दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्फिस करें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंसानियत की तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का, डेमोक्रेसी की तारीख का, इस्लाम की तारीख का एक ऐसा किरदार है जिसको दुनिया याद अभी तक रखे हुए है और बाद में भी रखी रहेगी। वो एक रोल मॉडल के तौर पर जानी और पहचानी जाती हैं। न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म कैसेंड्रा ने भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बहुत अच्छे अल्फाज में मुतअद्दिद बार उन्होंने ख़राज तहसीन पेश किया और बहुत अच्छी बात उन्होंने उनके बारे में की कि मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से एक एजाज़ पूरी दुनिया में कोई भी नहीं छीन सकता, इवन कि मैं भी नहीं छीन सकी कि अपने जब वो ऑफिस होल्ड कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया, उसकी पैदाइश हुई। बिलावल भुट्टो और कैसेंड्रा जो न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म है उनके घर में भी बेटी पैदा हुई। तो अपनी वो निस्बत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ अटैच करती हैं। तो बहुत ही काबिल वो ख़तून है, मगर सलाम है उनको कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपना हम पल्ला समझते हैं, उनके साथ रिज़म्बलेंस करने में उनको खुशी महसूस होती है। तो आज का वीलॉग मेरा 2 हिस्सों पर वीलॉग है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से। पहला वीलॉग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी जद्दोजहद और उनके 2 अदवार और उनके अंदर जो उन्होंने अचीवमेंट्स की और उन्होंने जो एग्ज़ाम्पल सेट की जिसकी वजह से वो रोल मॉडल कहलाएँ, तो उसके ऊपर मैं अपना ज़ाहिर ख़्याल करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ के साथ जो इस वक्त हमारी यूथ है, जो यंग लोग हैं, जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखा नहीं हुआ या देखा है तो बहुत ही बचपन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर को भी वो नहीं जानते हैं। तो तकरीबन ये 15वीं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये बरसी है शहादत की। तो वो लोग वो बच्चे जो उस वक़्त 8-10 साल के थे, तो उनके लिए मेरा ख़्याल है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद का और उनकी अचीवमेंट्स का अहाता करना ज़रा मुश्किल है। तो तारीख़ को ज़रा मैं आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सियासत में किस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सियासत में आई नहीं, बल्कि सियासत ने उनको चुना था। जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कहते हैं कि सियासत ने बिलावल को भी चुना है। तो बिल्कुल उसी तरह जब ज़िया-उल हक ने 1970 में कू किया, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी दी और अदालती उनका कत्ल किया गया, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मजबूरी बन गई सियासत के अंदर आना। तो कैदोबंद की उन्होंने सौतें भी बर्दाश्त की और ज़िया-उल हक कितना ज़ालिम और बेशर्म इंसान था कि उसने मर्दों की बैरकों में, जेलों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वहाँ पर भी कैद रखा। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है ना, उनको मुल्क बदर कर दिया गया 1984 में और 1986 में वो लाहौर में आई 10 अप्रैल को। तो मैं उस वक़्त ख़ैर बहुत छोटा था, तो जो मेरे बड़े हैं, मेरे भाई या जो बुज़ुर्ग हैं, तो वो बताते हैं कि जब वो लाहौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल करने गए, तो यकीन करें कि उस वक़्त ये ना तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, ना अखबारात में इतनी कोई ख़बरें वगैरह आती थीं। तो बस ये जो है ना, ये एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान, एक कान से दूसरे कान तक ये ख़बरें जाती थीं। वॉल चेकिंग वगैरह उस वक़्त होती थी, मगर ये कि उसके ऊपर भी पाबंदी थी क्योंकि सेंसरशिप थी। ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ था और उस दौर में मार्शल लॉ खैर सेमी मार्शल लॉ था क्योंकि गैर जमाती इंतखाबात हो चुके थे 1985 में। तो उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आईं। तो लाहौर के अंदर जो लाहौर की तारीख़ ने, बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ ने इतना बड़ा इस्तकबाल जो है ना, आज तक किसी का नहीं देखा। मीनार पाकिस्तान से लेकर लाहौर एयरपोर्ट तक इंसानी सरों का समंदर था। तो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल था उनका। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जब ऐसा इस्तकबाल हुआ, तो इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो खटक गई कि ये यंग लड़की हमारे लिए जो है ना, ये बहुत बड़ा ख़तरा
ہو سکتی ہے اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو تقریباً کوئی 30 سال سم تھنگ ان کی جو ہے نا وہ اس وقت عمر تھی، 30-32 سال ان کی عمر ہوگی اس وقت۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ کیونکہ غیر جماعتی انتخابات تھے، جنیجو وزیر اعظم تھے، جنیجو کے ضیاء الحق سے اختلافات ہوئے، ضیاء الحق نے پھر جنیجو کی حکومت کو گھر بھیجا 58B2 کی وجہ سے۔ تو غیر جماعتی انتخابات جو ہے نا اس کا اعلان کر دیا گیا۔ ضیاء الحق واصل جہنم ہوا 17 اگست کو، تو انتخابات جو ہے نا وہ ہو گئے جماعتی بنیادوں پر۔ جب جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے تو اس وقت جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی دوڑیں لگ گئی کہ اب کیا کریں، تو انہوں نے IGI کو بنایا محترمہ بینظیر بھٹو کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے۔ تو خیر راستہ تو نہیں روک سکے مگر انہوں نے ڈنٹ ڈال دیا۔ مرکز میں حکومت محترمہ بینظیر بھٹو کی بن گئی، پنجاب کے اندر جو ہے نا IGI کی حکومت بن گئی جس کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب تھے۔ تو خیر یہ لولی لنگڑی محترمہ بینظیر بھٹو کو حکومت دی گئی۔ انہوں نے حکومت اس لیے قبول کی چونکہ 1977 سے لے کر 1988 تک جو ہے نا سیاسی کارکن پیش رہے تھے، ان کو ریلیف دینے کے لیے۔ اوپر جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا وہ صدر کے طور پر وہ بیٹھا ہوا تھا غلام اسحاق خان، تو اس نے پیرالل گورنمنٹ جو ہے نا ادھر چلائی تھی کیونکہ 58B2 اس کے پاس تھی۔ اس کے باوجود اور اسی وجہ سے اس نے محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت بھی ختم کی، پھر بعد میں نواز شریف آئے، پھر 1993-96 تک پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت آئی۔ تو ان دو ادوار میں محترمہ بینظیر بھٹو کی جو اچیومنٹ ہے ان کے اوپر جو ہے نا میں سرسری سی میں نظر ڈالوں گا، باقی آپ سرچ خود کر دیجیے گا یا کبھی کسی ویلاگ میں چانس ملا تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی میں روشنی ڈالوں گا۔ تو سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو نے جو اچیومنٹ کی، کیونکہ ضیاء الحق کے اوپر یہ اظہار خیال کے اوپر جو ہے نا پابندی تھی، تو محترمہ بینظیر بھٹو نے جو کام کی ان کے چیدہ جو کام تھے، تو انہوں نے میڈیا کے اوپر جو عائد پابندیاں تھیں وہ پابندیاں فوری طور پر انہوں نے ختم کی۔ انہوں نے ٹریڈ یونین، لیبر یونین اور طلبہ یونین کو انہوں نے بحال کیا، اور عام لوگوں کو جو ہے نا وسائل تک رسائی دینے کے لیے، ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے انہوں نے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا۔ کراچی اسٹیل میں مل جو ہے نا یہ گھاٹے میں جا رہی تھی، 1999 میں پہلی بار جو ہے نا وہ ان کے دور میں وہ منافع میں گئی۔ امپورٹ ایکسپورٹ کو ملک کی بڑھانے کے لیے انہوں نے پورٹ قاسم کا اجرا کیا۔ پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کا طوفان تھا، تو انہوں نے غازی بروتھا، نیلم اور جیلم پاور پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے، اور تقریباً جو ہے نا کوئی اندازے کے مطابق انہوں نے اپراکسیمیٹلی 6 لاکھ گھروں کو انہوں نے جو ہے نا بجلی کے نئے کنیکشن دیے۔ تو ٹیلی کمیونیکیشن کے انقلاب کے طور پر جو وائرلیس فون کا پاک ٹل جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروایا، تو پہلی بار یہ ہوا۔ خواتین کو انہوں نے امپاور کرنے کے لیے اس کے اوپر بہت کام کیا۔ انہوں نے جو ہے نا خواتین کو آسان قسطوں پر قرضے دیے، اور پہلا وہ فرسٹ وومن بینک انہوں نے کام کیا، فرسٹ پولیس اسٹیشن خواتین کے لیے علیحدہ انہوں نے جو ہے نا قائم کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے نا وہ خاتون جج جو ہے نا وہ مقرر کی۔ اور ایک اور اہم بات جو میں ویلا کے شروع میں کرنی بھول گیا کہ اسلامی دنیا کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو تھی، باوجود اس کے کہ تمام رجعت پسند اور مذہبی طبقہ رائٹ ونگ کا محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف تھا، انکلوڈنگ جو ہے نا یہ سعودی عرب اور دیگر ممالک بھی جو خواتین کے حقوق کو نہیں سمجھتے تھے اور ان کو آگے نہیں بڑھنا دیتے تھے۔ تو اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے لیبر خواتین کے امور کی جو ہے نا انہوں نے ایک وزارت بھی انہوں نے قائم کی۔ انہوں نے لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ سسٹم شروع کیا۔ تو ہیلتھ کے سیکٹر میں انہوں نے پولیو، پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے پہلی بار جو ہے نا پولیو مہم 1994 میں انہوں نے شروع کی۔ ڈسپینسریوں کا نظام انہوں نے جو ہے نا پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ تو یہ ان کی جو ہے نا یہ ہیلتھ کے سیکٹر میں اور خواتین کے حوالے سے یہ ان کی اچیومنٹ تھی۔ اور انہوں نے چائنا کے ساتھ مل کر جو ہے نا یہ جوہری پاور پلانٹ کا انہوں نے جو ہے نا وہ ایک منصوبہ جو ہے نا وہ شروع کیا، اور بلوچستان کے اندر جو ہے نا یہ نوکریاں وغیرہ دینے کے لیے
बलूचिस्तान के अंदर बंद जो है ना टेक्सटाइल मिल, उसका उन्होंने शुरू किया। टेक्सटाइल मिल के अंदर तकरीबन 5,000 के करीब लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिला। उसके उसके अलावा उन्होंने तकरीबन हर बड़े शहर में 2 कमरों पर मुश्तमिल लोगों को मुफ्त घर दिए। कराची के अंदर सिर्फ उन्होंने हज़ारों घर जो है ना आसान अक़सात पर उन्होंने वो तक़सीम किए। सियासी कैदी जो ज़िया-उल हक़ के दौर में जिन्होंने कोड़े भी उन्होंने खाए, जेलें भुगती, उनको सज़ाएँ हुई गलत तरीके से हुई। उन्होंने तमाम सियासी कैदियों को उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उन्होंने रहा कर दिया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दफ़ा को मजबूत करने के लिए मिज़ाइल पॉलिसी दी, मिज़ाइल टेक्नोलॉजी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी। जहाज़ साजी का काम जो है ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में शुरू हुआ। तो लेबर यूनियन जो पहली बार पाकिस्तान में हुई थी वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू की थी। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए 12 एकड़ फी किसान के हिसाब से तकरीबन 35,000 एकड़ ज़मीन मुफ्त जो है ना ये उन्होंने किसानों को उन्होंने तक़सीम की। तो खैर ये इस तरह की चीज़ें। और एक और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एजाज़ हासिल है कि दुनिया की कम उम्र तरीन जो है ना वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हासिल है। तो 35 साल की उम्र में वो वज़ीर-ए-आज़म बनी। तो पाकिस्तान में जो चौथी सार्क कॉन्फ्रेंस हुई उसकी सरबराही का भी एजाज़ जो है ना वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो है ना वो हासिल रहा है। और राजीव गांधी इंडिया के साथ वो जो है ना वो ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहती थी। तो राजीव गांधी को 3 दिन के लिए जो है ना स्टेट गेस्ट के तौर पर उन्होंने अकोमोडेट किया और इंडिया के साथ जो वायदा किया कि हमारी जौहरी तनसीबात के ऊपर जो है ना वो हमला नहीं किया जाएगा, हम एक दूसरे की जौहरी तनसीबात पर हमला नहीं करेंगे। तो उसके अलावा जो है ना वो उन्होंने जो है ना जब इंडिया ने ये वायलेशन की कश्मीर के ऊपर, उन्होंने कश्मीर के ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आवाज़ भी बुलंद की कश्मीरियों के हकूक़ के लिए। और 5 फरवरी यौम कश्मीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ही वो शुरू हुआ था। और जब इंडिया ने तकरीबन 500 के करीब नहत्ते कश्मीरियों को जब मारा तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है ना जहादियों के कैंप पर गई और उन्होंने उनकी भरपूर माली मुआवनत करने के लिए उन्होंने उसका ऐलान किया कि हम आपकी भरपूर माली मुआवनत करेंगे। तो बावजूद इसके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को चैलेंजेस बहुत थे। तो उन्होंने अपनी जो है ना ये लोगों की फलाह के लिए जो है ना वो काम किया। जो ज़्यादा दौर के निकाले गए मज़दूर थे उन्होंने बहाल किया। तो लोगों की जो है ना आम बंदों की ज़िंदगी को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। तो ये मैंने खैर दोस्तों ये एक जल्दी सा इसका अहाता करने की कोशिश की है क्योंकि वीलॉग में मैं वीलॉग को लंबा करना नहीं चाहता। तो अगला वीलॉग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और उसके बेनिफिशरी कौन हो सकते हैं और ये शहादत क्यों हुई, उसकी बुनियादी वजह क्या बनी, तो उसके ऊपर मैं वीलॉग करता हूँ। तो अगले वीलॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।